यूहन्ना का पहला आम खत बाब अव्वल। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। बाप दोम, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह न करो। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और न सिर्फ हमारी ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे और उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है, हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता है। ऐ अजीजों, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। ऐ बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तिदा से है उसे तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। ऐ बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तिदा से है उसको तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की सेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। ऐ लड़कों, यह आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते। लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। और तुमको तो उस कुद्दूस की तरफ से मसह किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कौन झूठा है सिवाय उसके कि जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है।
जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं, और तुम्हारा वो मसह जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसह जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं। और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। गस ए बच्चों, उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा न हो। अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। बाप 3। देखो, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है, और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी जात में गुनाह नहीं। जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है न उसने उसे देखा है और न जाना है। ऐ बच्चों, किसी के फरेब में न आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो इबलीस से है, क्योंकि इबलीस शुरू से ही गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इबलीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इसी से खुदा के फर्जंद और इबलीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और काइन के मानिंद न बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। ऐ भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो ताज्जुब न करो। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। हमने मोहब्बत को इसीलिए जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरीक करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। इससे हम जानेंगे कि हक के हैं, और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्जाम देगा उसके बारे में हम उसके हुजूर अपनी दिल जमाई करेंगे, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ऐ अजीजों, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। और उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके माफिक आपस में मोहब्बत रखें। और जो उसके हुक्म पर अमल करता है वो इसमें और ये उसमें कायम रहता है, और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। बाप 4। ऐ अजीजों, हर एक रूह का यकीन न करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं।
خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے، جو دنیا میں ہے وہ دنیا سے ہے، اور اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کو روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے، چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور ہم میں، اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسا ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ باب 5، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اور جب ہم جانتے ہیں
کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلے سے زندگی بخشے گا۔ انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو، گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا ہے تو ہر طرح کی ناراضگی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے۔ جو خدا سے پیدا ہوا وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا وہ شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ اے بچوں، اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔